एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्रीडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये ग्रीडी के जैसा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट में डाला है, वरना आप किसी और भी थॉट प्रोसेस से इसको सोच सकते हो। लीड कोड नंबर 2554 मीडियम मार्क्ड है, बट टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है एंड आई एम 100% श्योर आप लोगों ने बना लिया होगा। कंसिस्टेंसी के लिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड यू कैन सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। लेट्स सी, मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। है ना, जैसे होता है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। पहले एक स्टेप तो लो पहले आप, है ना। टेक दैट स्टेप टुडे, नो मैटर हाउ स्मॉल, एंड यू विल बी क्लोजर टू योर गोल्स दैन यस्टरडे। कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही सारी चीज़ें पढ़ लो, एटलीस्ट एक टॉपिक तो स्टार्ट करो, और सबसे छोटा टॉपिक स्टार्ट करो। चलो मान लिए सबसे इजी टॉपिक स्टार्ट करो, बट करो तो कम से कम, है ना। इसको कंप्लीट करो, फिर आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, थोड़ा टफ टॉपिक पर जाओ, फिर हार्डर टॉपिक्स पे जाओ। इस तरह अपने लेवल को राइज करो धीरे धीरे करके, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम रेंज पार्ट 1, ठीक है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे बैंड एंड 2 इंटीजर्स एन एंड मैक्सिमम यू आर चूजिंग सम नंबर ऑफ इंटीजर्स फॉलोइंग द बिलो रूल्स, ठीक है। आपको कुछ इंटीजर्स चुनने हैं और ये रूल आपको फॉलो करना है। द चोजन इंटीजर्स हैव टू बी इन द रेंज 1 to n. Each integer can be chosen at most once. The chosen integers should not be in the array band. The sum of the chosen integers should not exceed maximum. Return the maximum number of integers you can choose following the mentioned rules. देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि आपको n 5 है, मतलब आप 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स को ही चूज़ कर सकते हो। मतलब कौन कौन से नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, और मैक्सिमम सम आप जो जो नंबर लोगे उसका मैक्सिमम सम 6 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और आप कौन कौन सा नंबर नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते। 6 तो एनीवेज आपके रेंज में है भी नहीं। 5 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, तो उसका पत्ता मैं पहले ही काट देता हूँ। 1 नहीं ले पाओगे, 5 नहीं ले पाओगे, 6 तो है भी नहीं रेंज में, ठीक है। तो इसने कितना नंबर आप ले सकते हो वो देखते हैं। आप मान लेते हैं आपने 2 को लिया, तो आपका सम कितना हो गया, 2। क्या 2 मैक्सिमम से छोटा है? यस, मतलब अभी हम और नंबर ले सकते हैं। मैंने 3 को भी ले लिया, 2 + 3 5। 5 इज़ लेस देन मैक्सिमम, मतलब अभी हम और नंबर ले सकते हैं। 4 को मान लेते हैं, अगर ले लेते हैं तो 3 2 5 और 9 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम सम, ठीक है। मतलब हम इस 4 को नहीं ले सकते थे, हम 2 + 3 को ही ले सकते थे। यानी कि हमने कितना नंबर ले पाए, 2 को और 3 को ले पाए, टोटल 2 नंबर ले पाए, ठीक है। आपका दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता था कि आप 3 को ना लेके 2 और 4 को ले लेते, 2 और 4 को ले लेते। इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 है, सम का वैल्यू विच इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्स सम, ठीक है। अभी भी आंसर 2 ही होगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा नंबर आप नहीं ले पाओगे, वरना उसका मैक्सिमम सम 6 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं अप्रोच और थॉट प्रोसेस क्या होगा। अब मैं बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लूँगा, इधर से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। और मेरा थॉट प्रोसेस मुझको यही समझ में आया मुझे एक बार में, कि मान के चलते हैं ये आपका इनपुट दे रखा है, आपका जो रेंज है 1 से लेकर 100 तक का है ना। मैंने इनकी 1 से लेकर 100 तक के आप नंबर्स को ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 95 96 97 98 99 100। इन्हीं नंबर्स के बीच में आपको नंबर ले सकते हो। और अब इसमें क्या बोल दिया है कि 99 जो है ना उसको नहीं ले सकते और 98 को नहीं ले सकते, ठीक है। उसको मैंने काट दिया है। मैक्सिमम सम 200 होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलते हैं आपने क्या किया, नंबर्स यहाँ से लेना स्टार्ट किया, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं। मान लेते हैं आपने 100 को ले लिया, ठीक है। तो आपका सम कितना हो गया, 100 है, विच इज़ लेस देन मैक्सिमम सम, ठीक है। फिर आपने ले लिया 97 को, है ना, आपने ले लिया 97 को, 197 आपका सम हो गया, विच इज़ लेस देन मैक्सिमम सम, विच इज़ फाइन, है ना। हम और नंबर ले सकते हैं। मान के चलते फिर आपने 96 को ले लिया, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 200 मैक्सिमम सम। तो मतलब आप इसको नहीं ले सकते, आप सिर्फ 2 ही नंबर आप ले पाए। कितने नंबर ले पाए, 2 नंबर्स। तो पता है आपने यहाँ पर गलती क्या करी, आपने बड़े बड़े नंबर्स लेके नुकसान कर लिया अपना, है ना। क्योंकि जल्दी जब बड़ा नंबर लोगे तो ऑब्वियसली उसका सम विल क्रॉस मैक्सिमम सम वेरी क्विकली। ऑब्वियसली बात है, आपने बड़े बड़े नंबर ले लिए। और अगर आपने छोटे छोटे नंबर लेते तो आप बहुत देर में आप इस 200 को क्रॉस करते, है ना, अगर आप छोटे छोटे नंबर लोगे। और प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको इंटीजर्स लेना है, सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम इंटीजर सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, आप ग्रिडीली छोटे छोटे नंबर्स चूज़ करोगे। मतलब आप सबसे छोटे नंबर चूज़ करो, 1 को चूज़ करो, फिर 2 को चूज़ करो, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। तब तक चूज़ करेंगे जब तक 200 क्रॉस नहीं हो जाता,
ठीक है, दो लेस देन इक्वल टू 200 ही होना चाहिए ओवरऑल सम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें क्या अप्रोच दिख रहा है, यहाँ पर हम ग्रीडीली खेल रहे हैं, है ना, ग्रीडीली चूजिंग स्मॉल नंबर्स टू गेट मैक्स नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना। छोटे छोटे नंबर लोगे तो ऑब्वियस है वो बहुत स्लोली उसका सम इंक्रीज होगा, है ना, और मैक्सिमम सम में बहुत लेट में पहुंचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपली, हमारा रेंज दे रखा है ना 1 to n, तो मैं 1 से नंबर लेना स्टार्ट करूँगा और जो नंबर लेने जाऊँगा पहले चेक कर लूँगा कहीं कि कहीं वो बैंड वाले मेरे अरे में प्रेजेंट तो नहीं है, इस अरे में। ठीक है, और सिंस ये अरे है तो बार बार आप सर्च मारना पड़ेगा आपको इस अरे में। आप जो भी नंबर को लोगे आपको उसको बैंड अरे में सर्च मारना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको अरे को एक अनऑर्डर्ड सेट में डाल देना, है ना, क्योंकि सेट में आप आराम से सर्च कर सकते हो ओवन टाइम में। अनऑर्डर्ड सेट ले लेना, यहाँ पर 99 और 98 डाल देना। ठीक है, और आराम से तुरंत आप सर्च मार सकते हो। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 165 n इज इक्वल टू 5, मैक्सिमम 6 था ना, 165 आपका बैंड था, मान लेते हैं आपने इसको सेट में डाल दिया, n इज इक्वल टू 5 था और मैक्सिमम सम है वो आपका 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं आपका n 10 होता। ठीक है, 6 7 8 9 10 है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते लेना। ठीक है, 1 आपने लिया, सम इज इक्वल टू 1 है, इट इज़ लेस देन मैक्सिमम सम, राइट। फिर आपने इसको लिया 2, नहीं सम आप 1 को नहीं ले सकते, 1 इट इज़ इन योर बैंड सेट, तो 1 को आपने नहीं लिया। आप 2 पर आए, 2 को आप ले सकते हो, यस। तो ओवरऑल सम कितना है अभी आपका 2 है, विच इज़ लेस देन मैक्सिमम सम। फिर आप 3 को भी ले सकते हो, 3 2 5 हो गया, विच इज़ लेस देन मैक्सिमम सम। उसके बाद आप 4 को ले सकते हो क्या? नहीं, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि वो 9 हो जाएगा ना, 9 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो आपका आंसर इधर ही आ जाएगा। आपने कितने नंबर को ले पाए टोटल? 3 2 नंबर को ले पाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया ना। आप सिंपली लूप चला रहे हो, नंबर इज इक्वल टू 1 से नंबर लेस देन इक्वल टू n तक, 1 से लेकर n तक ही रेंज था आपका, नंबर प्लस प्लस, है ना। और अगर आप जैसे ही आप देख रहे हो कि आपका जो नंबर है, नंबर इज़ इन बैंड, जो भी बैंड वाला अरे है उसमें अगर आपका नंबर है, अनऑर्डर्ड सेट में डाल देना ओवन टाइम में, ताकि आप चेक कर पाओ इसको। ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो, उस नंबर को हम नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो बस पहले ही चेक कर लो कि अगर मैं अपने सम में इस नंबर को ऐड करूँगा, ये जो नया नंबर आया है, क्या वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम सम होगा? अगर होगा तभी मैं उस नंबर को लूँगा। तो सम प्लस इज इक्वल टू नम हो जाएगा। ठीक है, और काउंट एक वेरिएबल ले लेंगे, काउंट प्लस प्लस, कि मैंने कितने इंटीजर को ले पाया। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो ऑब्वियसली मैं ब्रेक कर जाऊँगा, क्योंकि आगे बढ़ने से फ़ायदा है ही नहीं, मेरा सम ऑब्वियसली ग्रेटर हो चुका है नम से, है ना, सम प्लस नम ग्रेटर देन मैक्स सम हो जा रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इधर से ब्रेक कर जाऊँगा और लास्ट में रिटर्न क्या कर दूँगा? काउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया इसका? ओ ऑफ एन हो गया, क्योंकि देखो फॉर लूप चल रहा है 1 से लेकर n तक, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन ओ ऑफ एन हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई। एन क्या है, मतलब ओ ऑफ एम मान लो, एम मतलब हो गया बैंड अरे जो है ना उसका साइज़, जो बैंड अरे है उसका साइज़, ओ ऑफ एम। हमने अनऑर्डर्ड सेट में डाला था ना इसको। अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि यू डोंट वांट ओ ऑफ एन एम स्पेस, बिना स्पेस लिए कैसे सॉल्व करोगे? तो आप बोल देना कि मैं ये जो फॉर लूप है ना, ये जो फॉर लूप है इसको तो चलाऊँगा, बट यहाँ ये इफ़ चेक करने के लिए मैं इस बैंड अरे में इटरेट कर लूँगा, इस बैंड अरे में जो मेरा गिवन इस पर इटरेट कर लूँगा, बट यहाँ पर भी है वही ओ ऑफ एम लग जाएगा, बार बार आपको इटरेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपका ये ओ ऑफ एन ना लग, 1 ना लगे, ओ ऑफ एम लगने लगेगा। और आप एक फंक्शन लिख लेना बैंड में चेक करने के लिए वो बैंड वाले एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन इंटू एम हो जाएगा। अगर वो फर्दर बोलेगा कि इम्प्रूव करो, तो एक और तरीका ये हो सकता है कि इसको आपको फिक्स इम्प्रूव करना है ना, क्योंकि ये तो फॉर लूप चलेगा ही चलेगा, आपको तो चलाना ही पड़ेगा, आपको फिक्स इसको करना है, क्योंकि यहाँ पर ओ ऑफ एम टाइम लग रहा है। तो आप ये कर देना कि जो बैंड अरे है ना उसको आप सॉर्ट कर देना उसको, इसको अगर आप सॉर्ट कर दोगे तो आप आराम से उसमें बाइनरी सर्च लगा के सर्च कर सकते हो अपने नंबर को। मान लेते हैं आपका नंबर 2 था, आप इस पर बाइनरी सर्च लगा दो, इसको पहले सॉर्ट कर देना, बाइनरी सर्च लगा दो कि टू फाइंड इफ़ दिस नंबर इज़ प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो जाएगा, तो ओ ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा।
ठीक है। बट बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप अनऑर्डर्ड सेट ले लो, है ना, और उस पर स्टोर कर लो ताकि आपको सर्च ना करना पड़े बार बार, है ना। अनऑर्डर्ड सेट में ओवन टाइम में आप ढूंढ लो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, बट ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो इवन बिगिनर्स के माइंड में भी यही आएगा ऑब्वियसली। तो इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 वेरिएबल ले लेते हैं जो काउंट रखेगा कितने इंटीजर हमने लिए हैं, और ओवरऑल सम मेरा भी कितना है वो इसमें हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, नंबर इज इक्वल टू 1 से लेकर नंबर लेस देन इक्वल टू n तक, नंबर प्लस प्लस, ठीक है। अगर सबसे पहले तो ये बैंड में बार बार सर्च ना करना पड़े, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं और उसमें बैंड वाले सारे नंबर्स डाल देते हैं ना, बिगिन ऑफ बैंड, एंड ऑफ बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि इफ़ बैंड डॉट काउंट, अगर उसमें ये नंबर प्रेजेंट है तो कंटिन्यू कर जाओ क्योंकि हम इस नंबर को नहीं ले सकते हैं, ओके। और अगर ले सकते हैं तो लेने से पहले ये चेक कर लेंगे कि ओवरऑल जो मेरा सम है उसमें मैं ये नंबर को अगर लूँ तो क्या ये लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम सम होगा। अगर होगा तभी हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब वी हैव टेकन दिस इंटीजर, और सम को अपडेट करना पड़ेगा, सम प्लस इज इक्वल टू नम। और अगर ऐसा नहीं है तो अब आगे भी हम और कोई नंबर नहीं ले सकते, ब्रेक कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पर काउंट, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। यहाँ पर बैंड नहीं होगा, सॉरी ST होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।